जिस यूएस फंड पर भारत में विवाद हो रहा है, यहां की राजनीति में भूचाल आ गया है, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि बाहरी ताकतों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है और इधर कांग्रेस पार्टी श्वेत पत्र लाने की मांग कर रही है। वो यूएस फंडिंग भारत में हुई ही नहीं। इमेजिन, यहां की राजनीति में इतनी सारी बातें हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो फंडिंग भारत में हुई ही नहीं। इस बात को पुख्ता किया इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद सब कुछ साफ होता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट में क्या है ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल यह है कि एलन मस्क और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि 21 मिलियन डॉलर की फंडिंग भारत में हो रही है। उसको पहले एलन मस्क का जो मंत्रालय है डॉज, उसने रोका। ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है जो कि एलन मस्क को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें जो सरकार के खर्चे, अमेरिकी सरकार के खर्चे, उसमें कटौती की जा रही है। बहुत सारे मुल्कों को जो एड दी जा रही है उसको रोका जा रहा है। उसी में से एलन मस्क ने कहा कि भैया 21 मिलियन डॉलर की फंडिंग हम भारत को कर रहे थे, वो हम रोक रहे हैं। तो क्या एलन मस्क को कुछ कंफ्यूजन हुई? क्या उन्होंने झूठ बोला? और ये बोला तो क्यों बोला? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो वो फंडिंग भारत में हुई नहीं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप सामने आए। दरअसल विवाद यहीं से शुरू हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अच्छा, हम तो 21 मिलियन डॉलर भारत को दे रहे हैं, वो भी भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए, यानी कि वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए। लोकतंत्र इतना बड़ा है, इतना मजबूत है, वो तो हम पर इतना टैरिफ लगाता है, इतना पैसा उनके पास है, क्यों हम ये पैसा दे रहे हैं? हम नहीं देंगे भाई, हम ये रोक रहे हैं। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री की जी, जो अभी अमेरिका में आए थे। फिर उनका एक और बयान आया। उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद बीजेपी और हमलावर हो गई कांग्रेस पार्टी पर, और सवाल पूछे जाने लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि ये जो पैसा है, ये पैसा दिया गया जो बाइडेन के कार्यकाल में। जो बाइडेन 2024 में जो भारत में इलेक्शंस हुए उसमें हस्तक्षेप करना चाहते थे, क्या वो किसी और को जिताना चाहते थे? तो कुल मिलाकर के ट्रंप ये कह रहे थे कि जो बाइडेन भारत की चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करना चाह रहे थे। वो क्या चाह रहे थे आखिर? इसके बारे में फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि and $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for. ये जो सारी बात हुई, ये यहीं से विवाद खड़ा हुआ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया। फिर सवाल उठा, अच्छा 21 मिलियन डॉलर भारत में आ रहा था चुनावों के लिए, तो चुनाव की प्रक्रिया को कौन प्रभावित करना चाहता था? कौन सी वो विदेशी ताकत के साथ मिलकर, कौन सी वो राजनीतिक पार्टी थी? सीधे तौर पर जो उंगली उठी वो कांग्रेस पार्टी पर उठी। रविशंकर प्रसाद ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। रविशंकर प्रसाद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीधे तौर पर जो कहा वो ये कहा कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अमित मालवीय, आईटी सेल भी बीजेपी का सामने आया। उन्होंने कहा कि ये पैसा तो भाई 2012 में आया था, उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अब कांग्रेस को सब बताना चाहिए। जॉर्ज सोरोस का नाम भी उसमें सामने आ गया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी सवाल पूछा जाने लगा। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि आप बताइए ये पैसा कब आया है? ये तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट सामने आ गई है, जो आप कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि भाई आपके पास तो आईबी है, आपके पास तो रॉ है, आपके पास तो भाई एनएसए अजीत डोभाल भी है, आपके पास सारी एजेंसीज हैं, आप क्यों नहीं जांच कराते हैं? आप जांच कराइए। आप आरोप लगा रहे हैं तो पुख्ता जो सबूत है उसके साथ तो लगाएं। पवन खेड़ा ने यहां तक कहा कि भैया श्वेत पत्र की मांग कांग्रेस पार्टी ने कर दी कि आप श्वेत पत्र लाइए, व्हाइट पेपर की डिमांड कर दी कि उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी पिछले एक हफ्ते से एक कहानी चलाई जा रही कि यूएस एड भारत में नरेंद्र मोदी जी को डिस्टेबलाइज, अस्थिर करने के लिए 21 मिलियन डॉलर दिया। भाई कहां है आपके डोवल साहब? कहां है आपकी आईबी? कहां है आपकी रॉ? ये तो विश्व गुरु हैं। ये तो यूक्रेन से लेकर और पता नहीं कहां पूरे विश्व में जाकर तिकड़मे लगाते हैं। कभी सुनते हैं विदेशों में कुछ कर दिया कांड, कई तिकड़मे लगा रहे होते हैं। तो जब इतनी तिकड़मे आप विदेशों में लगाते हो, आपके देश में 21 मिलियन डॉलर आया, तो ये तो आपके चेहरे पे तमाचा। क्यों आने दिया आपने? फिर बोलते नहीं 2012 में जब यूपीए की सरकार थी
तब आया था। तो 14 का रिजल्ट जो आपका पक्ष में आया, क्या आप उस पैसे से जीते? जब हम रोज इनके सवाल। अब ये विवाद चूंकि काफी ज्यादा बढ़ गया है, राजनीति में बार बार ये सवाल पूछा जाने लगा और चर्चा तो यहां तक की जाने लगी कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कुछ विदेशी ताकतें हैं जो कमजोर करना चाहती है भारत को, हमारे खिलाफ काम कर रही है, उस बयान तक का जिक्र होने लगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो बीजेपी और वो सरकार जो कांग्रेस पार्टी के खातों को, आपको याद होगा कि सीज कर दिया गया था चुनावों से पहले, और वो बहुत एक कोई पुराना मामला था, उसको लेकर जो लेन देन हुई थी उस मामले में वो सीज किया गया था। आपके पास हर लेन देन की जानकारी है कांग्रेस पार्टी के खातों की, तो क्या आपके पास ये जानकारी नहीं है कि भैया $21 मिलियन पैसा जो है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में आया और चुनावों को प्रभावित करने के लिए आया? आपके पास तो सभी जानकारी है, आपके पास सभी एजेंसीज है, आप जांच करा लीजिए, जो कांग्रेस पार्टी भी कह रही है। देखिए, मैं यहां किसी पार्टी का साथ नहीं दे रही हूं, क्योंकि स्वतंत्र पत्रकार हूं और ये अधिकार रखती हूं कि मैं सवाल पूछूं, और सवाल ये पूछूं सरकार से कि भाई आप कह रहे हैं तो उसके पीछे, अगर बीजेपी सवाल उठा रही है तो इसके पीछे कुछ तो पुख्ता जानकारी होगी, सवाल पूछा जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि भारत में ये जो फंडिंग हुई, ये भारत के लिए नहीं हुई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट साफ तौर पर ये कहती है कि ये पैसा बांग्लादेश में गया। बांग्लादेश के वोटर, एक कैंपेन है अमार वोट अमार, यानी कि मेरा वोट मेरा, कैंपेन के लिए गया। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खुद जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो कह चुकी हैं कि अमेरिका का बड़ा हाथ रहा मेरी सरकार को डिस्टेबलाइज करने में और मुझे कमजोर करने में, जिसके चलते शेख हसीना ने इस्तीफा दिया था। तो ये जो पैसा गया, जो यूएस एड दी जाती है, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूं। सबसे ज्यादा 2024 में जो यूएस एड दी गई वो अफगानिस्तान को दी गई। ये एड थी $596 मिलियन के आसपास की, ये जो एड दी गई। इसके अलावा बांग्लादेश को 371.7 मिलियन की एड दी गई, म्यांमार को दी गई, पाकिस्तान को दी गई। तो ये पैसा अलग अलग देशों में जाता है। यूएस एड क्या है? यूएस एड जो है वो 100 से ज्यादा देशों को यूएस की तरफ से दी जाने वाली मदद है। ये मदद क्यों दी जाती है? ये मदद लोकतंत्र की मजबूती के नाम पे दी जाती है, मानवाधिकार यानी कि मानवाधिकार के नाम पर दी जाती है, ह्यूमन राइट्स के लिए दी जाती है, प्रशासनिक सुधारों के लिए दी जाती है, जिसमें गरीबी हटाने के लिए दी जाती है, और कई सारे सामाजिक सरोकार के जो काम है उसके लिए दी जाती है। अब ये आरोप लगता रहा है कि भाई ये जो पैसा इन नामों से दिया जाता है ना, ये दरअसल किसी भी कंट्री को डिस्टेबलाइज करने के लिए वहाँ के जो कई सारे आउटफिट्स हैं उनको ये पैसा जाता है। तो ये एक अलग चर्चा का विषय है कि कैसे सीरिया को, अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में या कहाँ कहाँ जो पैसा यूएस की तरफ से भेजा गया और कैसे फंडिंग वहाँ से की जाती रही। तो लेकिन ये बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश को 2024 में $371 मिलियन गए हैं। अगर इतना पैसा गया है तो शेख हसीना जो आरोप लगा रही है कि मेरी सरकार को कमजोर करने में यूएस का बड़ा साथ रहा, तो क्यों ना उसको सही मान लिया जाए। एनीवेज, ये एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि 2008 के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कि 2008 के बाद भारत में किसी प्रकार से चुनावी परियोजना के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया। रिपोर्ट में यह साफ तौर पर कहा गया है कि 2022 में बांग्लादेश के लिए 21 मिलियन की फंडिंग को मंजूर किया गया अमार वोट अमार कैंपेन के लिए, और ये जो पैसा है ये पैसा सीधे बांग्लादेश में गया, इसमें भारत का कोई हाथ नहीं है, भारत में पैसा नहीं गया। बड़ा सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों ये बोल रहे हैं कि भारत में गया है वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए? क्या किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है? मैं आपको ये भी एक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि ये जो पैसा है, ये पैसा कैसे गया है। ये देख लीजिए, एलन मस्क का नेतृत्व वाला जो मंत्रालय है डॉज, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, उसके मुताबिक, उसके हवाले से ये मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि ये जो यूएस एड है ये वॉशिंगटन डीसी स्थित कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग के जरिए ये पैसा भेजा गया। 2022 में ये भेजा गया, और जो कैंपेन का नाम है मेरा वोट मेरा, उसके लिए ये पैसा भेजा गया। अब बड़ा सवाल ये है कि भारत में इसको लेकर राजनीति हो रही है। भारत में हो रही राजनीति पर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। जहां बीजेपी बहुत हमलावर हो गई है, कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है श्वेत पत्र ला दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि भाई आपके पास सारी एजेंसीज हैं, आप सवाल उठा दीजिए,
अगर कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया है, ताकि भाई जनता के सामने भी आ जाए ना कि ये पार्टी यहाँ पर खड़ी है और उसने कुछ गलत किया है। जनता को तो जानने का अधिकार है, हम सबको जानने का अधिकार है। आपके हाथ में सब कुछ है, आपके हाथ में मीडिया भी है, आपके हाथ में सभी डिपार्टमेंट्स है, सारी एजेंसीज हैं। आप जांच कराएं, ये जरूरी बनता है जांच कराना कि सब चीजें साफ स्पष्ट रूप से देश की जनता के सामने भी आनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का नेता कुछ बोल रहा है और वो नेता बोल रहा है जिस पर उसके पहले कार्यकाल में सबसे ज्यादा झूठ बोलने के आरोप लग चुके हैं। मैं डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र कर रही हूँ। डोनाल्ड ट्रंप पे ये आरोप लगे उनके फर्स्ट टेन्योर के, जब वो पहली बार राष्ट्रपति बने थे, कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं। ऐसे आरोप लगते रहे हैं, कई मौकों पर उनके झूठ भी वहां की मीडिया ने पकड़े। तो एनीवेज, ऐसे नेता की तरफ से ये कहा गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यहां जानबूझकर कोई झूठ बोला या फिर कोई कंफ्यूजन हुई, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल जाहिर तौर पर बनता है चूंकि बात अमेरिका से उठी, भारत तक आई और यहां पर शोर मचना स्वाभाविक था और शोर मचना ही था। उम्मीद करते हैं कि इसकी जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी जरूर होगा आने वाले भविष्य में। आप का क्या टेक है इस पूरी घटना को लेकर, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ मुझे यानी ज्योति तनेजा भसीन को फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।